सजा का प्रावधान जो किया गया है वो 3 महीने का सजा का प्रावधान है, 1000 रुपये का जुर्माने का है। पुलिस तो उठा सकती है, लेकिन जैसे ही वो बेलर लेके देगा तो उसको छोड़ना पड़ेगा पुलिस को इमीडिएटली। गायक क्यों गाना गाते हैं? क्योंकि वो चंद पैसा वो गाना गाते हैं पैसों के लिए। तो भाई उसको यदि ये पता चल जाएगा कि भैया हमको यदि 10 लाख रुपया हम कमा लेंगे इस गाने से तो 1000 रुपया हमको फाइन ही देना पड़ेगा, तो क्या है? तो ये अपर्याप्त है। जो लोग गाना गाते हैं इस तरह का, उनको स्वतः भी ज्ञान होना चाहिए कि आप इस समाज को इतना दूषित मत करिए कि यहाँ रहने लायक ना हो। शराब का नशा जो है, जो पीता है उसको खास करके उसको प्रभावित करता है, उसके शरीर को, उसके फेफड़े को, उसके अंग को प्रभावित करता है। लेकिन इस तरह का हरकत पूरे समाज के फेफड़ा को गंदा करता है, दिमाग को दूषित करता है। सार्वजनिक जगह पे जैसे बस में, ऑटो में ऐसे भोजपुरी गंदे गाने बजते हैं तो क्या हो सकता है? होली पर डबल मीनिंग वाले भोजपुरी गाने और डीजे पे बैन लग चुका है। अगर आप इन बातों को नहीं मानते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील शिवनंदन भारती जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया आपका भी। सर जो नया आदेश आया है भोजपुरी गाने को लेकर, इस पे क्या है? देखिए, ये जो सबसे पहले तो ये जो पुलिस के द्वारा ये सूचना जारी की गई है कि अश्लील गानों पर हम बैन करते हैं, खास करके होली में, तो वो केवल होली में नहीं, इसकी पहल तो ये होनी चाहिए कि हमेशा हमेशा के लिए अश्लीलता केवल गानों के माध्यम से नहीं प्रस्तुत की जा रही है। अभी जो सोशल साइट जितना भी है, चाहे वो फेसबुक हो या यूट्यूब हो, वहाँ जाएंगे तो भी आपको अश्लील चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है, अनचाहे तौर पर भी वो आ जा रहा है। तो इस पर भी सरकार की पैनी नज़र रहनी चाहिए और इस पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। कानून तो बने हुए पहले से भी थे, अभी भी बहुत सारे कानून हैं जिससे इस चीज़ों पर रोक लगाया जा सकता है, परंतु आज के दौर में पुलिस को जितनी सजगता दिखानी चाहिए, सरकार को इसके लेकर जितनी संवेदनशील होनी चाहिए उतनी नहीं दिख रही थी। परंतु बिहार सरकार ने पहली बार इस तरह का यदि ये कड़े शब्दों में कहा है कि कार्रवाई होगी तो ये है। परंतु जो इसमें यदि आप जो नई जो एक्ट बनी है 2023 में, उसकी धारा BNS का धारा 296 वो बात करता है कि यदि पब्लिक प्लेस पर कोई भी अश्लील गाना गाते हैं या अश्लील हरकत करते हैं तो ऐसे परिस्थिति में सजा का प्रावधान जो किया गया है वो 3 महीने का सजा का प्रावधान है। इसके साथ साथ 1000 रुपये का जुर्माने का है। तो अब जरा इसको समझने की ज़रूरत है कि जो गायक क्यों गाना गाते हैं, क्योंकि वो चंद पैसा वो गाना गाते हैं पैसों के लिए, यूट्यूब पर या फेसबुक पर या कहीं भी। तो भाई उसको यदि ये पता चल जाएगा कि भैया हमको यदि 10 लाख रुपया हम कमा लेंगे इस गाने से तो 1000 रुपया हमको फाइन ही देना पड़ेगा, तो क्या है? तो ये अपर्याप्त है। ऐसे परिस्थिति में उसको यदि किसी आदमी से एडवाइस लेगा वो, चूँकि उसका हर कलाकार का भी लीगल एडवाइज़र होता है, तो कहता है भाई साहब कोई बात नहीं, आप गाना गाइए, इसको वायरल कराइए, 10 लाख रुपये आपको गाने से इनकम है, 1000 रुपये आप दे दीजिएगा, फाइन भर दीजिएगा। तब ये है कि जेल जाने के प्रावधान, तो जेल में इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस तो उठा सकती है, लेकिन जैसे ही वो बेलर लेके देगा तो उसको छोड़ना पड़ेगा पुलिस को इमीडिएटली। यानी जेल जाने की नौबत 296 के उल्लंघन पर नहीं है, कठोर सजा नहीं है, कठोर सजा नहीं है। लेकिन 79 है, 79 सेक्शन कहता है, जिसकी जिक्र कर रहा है कि यदि आप किसी महिला का अपमान करते हैं तो महिला के अपमान में ये कहीं नहीं है कि गाना गा दिए तो महिला का अपमान हो गया, इंटेंशनली पर्टिकुलरली किसी खास महिला को ये करते हैं तो उसमें 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है 79 में। तो ये केवल 296 की बात यदि की जा रही है तो वो गलत है। इसमें पुलिस को एक पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखने के का हवाला देते हुए उसको जो अवधि है उसको बढ़ानी चाहिए, लेकिन जो कानूनी प्रावधान है अभी उसके अंतर्गत भी यदि 2-4 आदमी को भी यदि वो गिरफ्तार करते हैं तो एक मैसेज जाएगा कि भाई अब गाना गाने वाले लोग जो अश्लीलता फैलाते हैं, द्विअर्थिया मीनिंग वाले, खास करके होली में तो और बहुत ज़्यादा है, महिलाओं को लेकर बहुत सारे का। तो ऐसे परिस्थिति में ये बात तय है कि जो पुलिस की जो पहल है वो सकारात्मक है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो लोग गाना गाते हैं इस तरह का, उनको स्वतः भी ज्ञान होना चाहिए कि आप इस समाज को इतना दूषित मत करिए कि यहाँ रहने लायक ना हो। तो समाज में सभी लोगों का अपना भागीदारी होना चाहिए। कानूनी तौर पर जो प्रावधान है वो मैंने आपको बताया कि ये प्रावधान है वो BNS की जो धारा 296 है, इसके अंतर्गत सज़ा का प्रावधान 3 महीने की सज़ा का प्रावधान है। मगर 3 महीना बेलेबल ऑफेंस है, पुलिस तो पकड़ेगी, कॉग्निजेबल है तो पुलिस तो अरेस्ट कर सकती है, मगर थाना पर ही आप बेलर लेके जाएंगे तो छोड़ देंगे, ऐसा
बेलेबल ऑफेंस का नियम होता है। तो इसका बहुत कठोर नहीं है, लेकिन कार्रवाई पुलिस कर सकती है, पुलिस के पास उतनी अगर शक्ति है। सार्वजनिक जगह पे जैसे बस में ऑटो में ऐसे भोजपुरी गंदे गाने बजते हैं तो क्या हो सकता है सर? यही तो मैंने कहा कि उसके लिए 296 है कि अगर सार्वजनिक जगह पर यदि इस तरह का कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो ऐसे परिस्थिति में उनके लिए 296 जो धाराएं हैं वो उसके तहत कार्रवाई होगी और उनको तत्काल पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। ऐसा शक्ति उनको बीएनएस देता है। जो गाना गाते हैं सर अश्लील डबल मीनिंग, वो तो व्यूज के लिए कुछ भी गा देते हैं, उस पे क्या हो सकता है? तो वही तो मैंने कहा कि जो गायक होंगे जो गाना इस तरह का गा रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल इस केस इस सेक्शन का एक और टेक्निकलिटीज़ है जो देखना होगा कि गायक को बहुत कम उम्मीद है कि इस पर कुछ कार्रवाई होगी इस 296 के तहत। वो इसलिए कि गायक तो गाता है, वीडियो बना के अपना रिलीज कर दिया, तो वो आईटी एक्ट के अंतर्गत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है, क्योंकि आपने संचार किया उस धारा के अधीन उस पर कार्रवाई हो सकती है। परंतु 296 में डायरेक्ट इसलिए नहीं होगा कि वो तो कहेगा कि हम रिलीज कर दिए, मेरा गाना डीजे पे बजाया तो हम कैसे लेबल हैं। हाँ, यदि कोई स्टेज प्रोग्राम कर रहा हो, कहीं पर होली मिलन समारोह हो रहा हो और उस स्टेज के माध्यम से कोई कलाकार यदि अश्लील गाना गाए, द्विअर्थिया मीनिंग का गाना गाए, तब उस पर कार्रवाई कर सकती है पुलिस। भोजपुरी में भी सेंसर बोर्ड होना चाहिए सर? ये तो बहुत पुरानी मांग है। भोजपुरी पर सेंसर बोर्ड की बात तो है ही, सेंसर बोर्ड है भी। सेंसर बोर्ड से ज़्यादा इसमें देखिए कि सोशल साइट पर जो भी कोई वीडियो डालते हैं उसके कंटेंट्स को चेक करने के लिए मैकेनिज्म होना चाहिए एक, नहीं तो वो फिल्टराइजेशन जो उसका नहीं हो रहा है, जिसको जो मन हो रहा है। बहुत सारे लोग को जिसको अपने व्यक्तिगत जीवन में फेल हो गए, बिना मेहनत के लोग भी अब चर्चा में रह रहे हैं। उटपटांग हरकत करके लोग फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से, वो लोग क्या सोचेंगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लोगों के आप व्यूज़ से उसको पैसा आ रहा है, तो आप गुस्सा में ही सही देखते हैं तो उसको पैसा आएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके वो स्नेह और आशीर्वाद का, यदि निगेटिव कमेंट भी, उसको गाली देने के लिए भी आप कमेंट कर रहे तो भी उसको पैसा मिलता है। ऐसी चीज़ों को देखना बंद कर देना चाहिए, उसको ब्लॉक कर देना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि उसके चैनल को लोग माने प्रमोट नहीं करना चाहिए। विधानसभा में भी करीब 2 साल पहले कांग्रेस से एक विधायिका थी, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था कि सार्वजनिक जगह पे ऐसे गंदे डबल मीनिंग वाले। शराब का नशा जो है, जो पीता है उसको खास करके उसको प्रभावित करता है, उसके शरीर को, उसके फेफड़े को, उसके अंग को प्रभावित करता है। लेकिन इस तरह का हरकत पूरे समाज के फेफड़ा को गंदा करता है, दिमाग को दूषित करता है। तो मुझे लगता है कि शराबबंदी की कानून जो बिहार में है उससे कई ज़्यादा कठोर नियम इसके तरह पालन होना चाहिए अश्लीलता को रोकने के लिए। खास करके सोशल साइट पर जो इस तरह का अश्लील हरकत हो रहा है, वो इस तरह का यदि आप नहीं रोकते हैं तो समाज रहने लायक नहीं होगा। शराबियों को आप पकड़ते रहिएगा, और शराब तो बोले कि जो पीता है वो अपने आप को बर्बाद करता है, लेकिन अश्लील हरकत आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करता है। सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वकील सुरेंद्र भारती जी थे। भोजपुरी गानों को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।